बेलिनिया है या कुछ भी, तो हम उसमें जो ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, कैरेट हो गया, स्पिनच हो गई, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। अबाउट अनहेल्दी डाइट सच एज जंक फूड में क्या आ गया, पिज्ज़ा या फ्रेंच फ्राई जो आजकल हम लोग खाते हैं, जो यूज़ करते हैं जा करके मतलब मार्केट से लेते हैं, वो सब हम लोग के लिए अच्छा नहीं है। ये बैलेंस डाइट नहीं है, इससे हमारी हेल्थ को भी इफेक्ट पड़ता है। जो हमारे जो सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या हमारी पूरी बॉडी का जो भी सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, फंक्शन नहीं करता है जो भी हम जंक फूड लेते हैं। अगर हमें कोई भी जंक फूड लेना है तो एक बार हम ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में हमें नहीं लेना, स्पेसिफिक अमाउंट में लेना है, क्योंकि हमें वैसे तो हेल्दी डाइट ही लेना है, अनहेल्दी डाइट नहीं लेना चाहिए। एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वांट टू से दैट ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2023। आज हम लोग ने अपने जो भी प्रेजेंटेशन में दिखाया है कि 2 नाश्ते बनाए गए हैं, और इसमें ये बताया जा रहा है कि हम हेल्दी फूड्स ले सकते हैं या अनहेल्दी फूड लें, और उसके बाद हेल्दी फूड लेने से हमें क्या बेनिफिट्स होंगे और अनहेल्दी फूड्स लेने से हमारे लिए क्या बेनिफिट्स होंगे। एवरीथिंग इन लाइफ कैन नॉट बी कंट्रोल, बट व्हाट गोज इन आवर बॉडी वी कैन। लाइफ में हमारे जो भी होता है वो हमें नहीं पता होता है कि क्या होने वाला है, उसे हम अपने नियंत्रण में नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा खाना लेने से जो बीमारियां आने वाली हैं उन्हें हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। हेल्दी फूड जो होते हैं ये ग्रेन्स हो गए, नट्स हो गए, फ्रूट्स हो गया, मिल्क हो गया। हेल्दी फूड का पर्सन जो होता है उसमें स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है, और जो भी बेनिफिट्स होते हैं उसका हेल्दी वो रहेगा पर्सन, एनर्जी अच्छी रहेगी, ब्रेन जो होगा वो उसका फिट रहेगा, और गुड मेमोरी होगी, पॉजिटिव मूड होगा, और उसकी हैप्पी लाइफ होगी। अगर हम अनहेल्दी फूड जो होते हैं, अनहेल्दी फूड इज आल्सो कॉल्ड एज जंक फूड होते हैं, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्री एक्सेट्रा, उसको लेने से हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, उससे हमारा वजन भी बढ़ता है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, हाई ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट डिसीज होगी, हार्मोनल प्रॉब्लम्स होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा खराब होगा। इसलिए हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए हेल्दी फूड्स को, अनहेल्दी फूड्स को इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए। इस चार्ट में हमने ये बताया है कि हेल्दी स्टे हेल्दी। अगर हम सबसे फर्स्ट में अपनाना चाहिए कि जब भी हम हेल्दी खाना ले रहे हैं तो जहाँ भी बन रहा है वहाँ पे क्लीनिंग फर्स्ट होनी चाहिए, और जो भी मतलब खाना पका रहे हैं वो प्रॉपर्ली पका होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए जंक फूड को, और फ्रेशली खाना इंटेक करना चाहिए, और अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट और वेजिटेबल को शामिल करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉल्ट और बहुत ज़्यादा शुगर नहीं लेना चाहिए, और कभी भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। थैंक यू। जो हम लोगों को हेल्दी अनहेल्दी फूड के बारे में, तो हेल्दी फूड जो हमें और न्यूट्रिएंट्स देते हैं, सभी प्रकार की न्यूट्रिशन जिसमें रहती है वो हेल्दी फूड कहलाती है, जो हमें अच्छा फील कराती है और अच्छा एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है। अनहेल्दी फूड्स में होता है जो नेसेसरी न्यूट्रिशनल वैल्यूज को लेस कर देती है और इंक्रीज करता है फैट्स को और कैलोरीज को इंक्रीज करता है। अनहेल्दी फूड्स में जो साइड इफेक्ट होता है वेट गेन होता है, डिप्रेशन होता है, डायबिटीज होती है, ब्लड शुगर इंक्रीज होता है, इंडाइजेशन होता है, स्किन प्रॉब्लम होती है, कैंसर होती है। बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी फूड, इम्प्रूव होता है मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, इम्प्रूव होता है इम्यून सिस्टम, मेंटेन होता है स्किन ब्यूटीफुल, इंक्रीज डाइजेशन, मेंटेन टू हेल्थ हेल्दी, मेंटेन टू वेट, increase energy, help to good rest, help to reduce stress. हेल्दी फूड्स में आते हैं जिसका वेट अच्छा रहता है वो हेल्दी पर्सन कहलाता है। फिश आता है, मैंगो आता है, एप्पल, ग्रेप्स, एग, कैरोट। अनहेल्दी फूड्स में पिज्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम और डेयरी मिल्क। जो अनहेल्दी जो लेते हैं मीन्स अनहेल्दी फूड लेते हुए हेवी होते हैं और इंक्रीज उनकी अननेसेसरी गेन होती है। Today we are celebrating National Nutrition Week. Are healthy food for a wealthy means अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम अच्छे से अपना वर्क करेंगे, एनर्जी
लाइफ में ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा तो मेरी लाइफ में लास्ट मिल जाएगी। आज हम लोग न्यूट्रिशन वीक मना रहे हैं, जिस पर अनहेल्थी और हेल्थी के बारे में कुछ जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। सबसे पहले अनहेल्थी और हेल्थी के बारे में हेल्थी वो है जो हमारे पूरे न्यूट्रिशन को भरपूर मात्रा में हमारी बॉडी को ज़रूरत है, जैसे कि प्रोटीन, कैलोरी, फाइबर, ये जितने भी हमारे पास है जो नेचुरल तरीके से हमारे पास आते हैं, उनको सोर्स से हम लोग हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है। अनहेल्थी पर्सन के लिए जो हमारे हाई क्वालिटी प्रोटीन है, हाई में एनर्जी है, जितनी भी एनर्जी होनी चाहिए उस हिसाब से मात्रा में हम लोग गेन करना चाहिए। हेल्थी पर्सन सबसे अच्छा सोर्स है प्रोटीन। हम लोग डायलिसिस में सेकेंडरी पेशेंटों में हाई प्रोटीन की डिमांड करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन बहुत लॉस होता है। प्रोटीन लॉस होने की वजह से उसको तरह तरह की और डिजीज़ हो सकती है, वीक बहुत हो जाता है, क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इतना बहुत कम हो जाता है कि उसको प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर प्रोटीन रिकमेंड करते हैं। अनहेल्थी पर्सन के लिए जो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, पिज़्ज़ा ज़्यादा खाते हैं, उनमें एनर्जी और फाइबर बहुत कम होता है। इसकी वजह से उसको कई बीमारी हो जाती है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटिक है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसका, इस सब में उसकी बहुत बीमारी हो जाती है। थैंक यू सो मच। I am Shri John and my partner Devi presenting here National Nutrition Week. Here I am explaining about healthy diet and unhealthy diet. जिसमें हेल्दी डाइट क्या होती है, जिसमें प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन होता है, जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जिनके द्वारा हमें हर चीज़ न्यूट्रिशियस वैल्यू मिलती है, जिससे हम एक हेल्दी बॉडी मेंटेन करते हैं। और अनहेल्दी फूड्स वो होते हैं जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, पिज़्ज़ा, पेस्ट्रीज और ये सब हैं, जिससे हमें अनहेल्दी मतलब न्यूट्रिशियस वैल्यू मिलती है। ठीक है, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर हेल्दी फूड खाएंगे तो हम मतलब प्रॉपर मतलब बॉडी मेंटेन होगी। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित लोगों को आशीष और अनिश की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हेल्दी और अनहेल्दी फूड, जो कि हमको इस बारे में डिस्कस करना है कि हम क्या खाएं तो हमारे लिए हेल्दी होगा, क्या ना खाएं जो कि हमारे लिए अनहेल्दी है। हेल्दी फूड से ये है कि वो टेस्टी नहीं होते हैं स्वाद में, लेकिन उनको खाना चाहिए। आजकल के जो बच्चे हैं बेसिकली उन्हीं लोगों पर फोकस करूँगा मैं, क्योंकि आजकल के जो छोटे बच्चे हैं वो हेल्दी डाइट की तरफ कम जाते हैं, उनको टेस्टी चाहिए, थोड़ा सा कुरकुरा नमकीन स्वाद हो, इसलिए वो ज़्यादातर अनहेल्दी डाइट की तरफ ज़्यादा उनकी रुचि हो जाती है, जैसे कि पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स, यही सब चीज़ें। जबकि उनको हमेशा समझाना चाहिए कि नहीं, उनको हेल्दी डाइट देना है। प्रॉपर अगर लिखी वेजिटेबल्स वगैरह लेंगे, फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, या फिर राइस, ऐसी चीज़ें अगर हेल्दी फूड में लेते हैं तो उनकी बॉडी प्रॉपर डेवलप होगी, उनके सारे हार्मोनल बैलेंस रहेंगे, जितने भी उनके बेसिकली जो प्रोफाइल होते हैं वो सब प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। थैंक यू। मेरा नाम अभिना पाल है, मैं ओपीडी डिपार्टमेंट से हेल्दी फूड डाइट्स है, जिसमें हम अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मिल्क और सभी इसी में हेल्दी वो नहीं है जो स्वास्थ्य है, मतलब
बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हेल्दी डाइट में हमारा जो आता है 5 न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गए एंड विटामिन्स हो गए। जो हमारे 5 है ये बहुत ही ज़्यादा हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंस है। कार्बोहाइड्रेट जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट के अकॉर्डिंग जो हमारा फैट, कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी प्रोवाइड करता है लेकिन उसके अकॉर्डिंग फैट हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट, कार्बोहाइड्रेट में हमारा जैसे राइस हो गया एंड एग हो गया एंड कार्बोहाइड्रेट में राइस, एग, ये सारी चीज़ें आ गई। फैट में हमारा जैसे ऑयल हो गया एंड कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स आ गए, ये सारी चीज़ें हमारे फैट प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे बॉडी को बॉडी रिपेयर करने में एंड ग्रोथ करने में इम्पॉर्टेंट होते हैं। प्रोटीन हमारे बॉडी में, बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बच्चों की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। विटामिन जो हमारे होते हैं ये हर डिजीज़ में हेल्प करते हैं। हम विटामिन हमें लेना बहुत ज़रूरी है। विटामिन A, B, C, D and K, ये सारे इम्पॉर्टेंस होते हैं। मिनरल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे आयरन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया एंड ये सारी चीज़ें हमारे मिनरल्स में आते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हेल्दी डाइट में जैसे हमें अगर आयरन की कमी पूरी करनी है तो हमें पालक हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे आयरन को पूरा करेगा। बॉडी में जो हमारे बोन्स होते हैं उसके लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो मिल्क हो गया, फिश हो गया एंड एग है, जो बॉडी में बोन्स है उनको मजबूत बनाने में एंड अच्छे से वर्क कर सके, इसके लिए हमें मिल्क का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा जैसे कि हेल्दी डाइट में हमारा वेजिटेबल्स का रोल है एंड दाल जो होते हैं प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं एंड जो वेज या नॉन वेज है, अगर हम वेजिटेरियन हमें कैल्शियम का कंप्लीट करना है तो हम मिल्क का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्दी डाइट, अनहेल्दी डाइट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। आज का युवा ज़्यादातर अनहेल्दी चीज़ों को ज़्यादा लाइक करता है क्योंकि उनको टेस्ट मिलता है, बट अनहेल्दी में टेस्ट तो है बट कहीं से भी कोई बेनिफिट नहीं है। अनहेल्दी डाइट में सॉल्ट का बहुत ज़्यादा यूज होता है, डीप फ्राई चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत हार्मफुल कराती है, जो हमारे मेमोरी को लॉस करता है एंड फैट ज़्यादा होता है। फैट की वजह से डायबिटीज़ और भी बहुत सारी डिजीज़ बढ़ने लगती हैं, जिससे हमारे ग्रोथ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, मेमोरी लॉस होता है एंड तरह तरह की बीमारियां बनने लगती हैं। इसलिए हम अपने युवा को यही एडवाइस करेंगे कि आगे की जनरेशन हमारी अच्छे से चल सके, उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हेल्दी डाइट पे करना चाहिए। अनहेल्दी को जितना हम अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू सो मच। Myself Karuna Kalina and Manisha. Now I am going to tell about healthy and unhealthy food. जी शांत हो जाओ यार। Food is important for our life to grow and perform our day-to-day function. Some food is important for our life, such as सहजन, brinjal, apple, lady's finger, carrot, पालक, grapes, fish, cucumber. And unhealthy food, this is not good for our body. Burger, chips, donut, ice cream, popcorn, pizza, pani puri, momos. हेल्दी फूड हमेशा हमें इसीलिए लेना चाहिए कि हम अपने लाइफ में फिटनेस कर सकें और अपना कार्य सही तरीके से कर सकें। अनहेल्दी फूड इसीलिए नहीं लेना चाहिए कि इससे हमारे जो डे और डे फंक्शन करने में, जैसे कि अगर हम ज़्यादा मोटे हो गए तब भी हम अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकते हैं और शुगर के पेशेंट हो गए या टीबी हो गया या बीपी बढ़ गया, तो इसमें हमारे लाइफ का जो फंक्शन होता है वो हम सही तरीके से और करीबी से नहीं कर सकते हैं। ये
पे एक रिप्स आया है, इसमें कहा गया है 1 एप्पल, नो डॉक्टर, डेली 1 नींबू, नो मोटापा, डेली 1 ग्लास ऑफ मिल्क, नो बोन पेन। थैंक यू। गुड आफ्टरनून फ्रॉम वीवर्ड। आज हमारा टॉपिक है नेशनल न्यूट्रिशनल वीक, हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड के ऊपर। हमारा हेल्दी फूड के ऊपर आता है सेब, अंडा, कैरेट, फिश, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और अनहेल्दी में आता है बर्गर, पिज्ज़ा, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक। हेल्दी फूड हमें इसलिए खाना चाहिए क्योंकि उससे मिलती है एनर्जी, प्रोटीन मिलती है, कैल्शियम मिलती है। और अनहेल्दी फूड से ज़्यादातर फैट हो जाती है, ओल्ड एज में प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी है कि ज़्यादा अनहेल्दी फूड को खाना पसंद करते हैं, जैसे हो गया पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज। बच्चे भी ज़्यादातर उसी को पसंद करते हैं। टेस्ट में तो अच्छा लगता है लेकिन बाद में वो हानिकारक होता है। हेल्दी फूड हमें खाना चाहिए लेकिन उसे बच्चे पसंद नहीं करते हैं कि टेस्टी नहीं है, लेकिन हम लोग को उसी को प्रोत्साहित करना चाहिए कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना चाहिए और सलाद वगैरह खाना चाहिए। लेकिन कोई उसे मतलब खाता नहीं है, वो अनहेल्दी फूड को ज़्यादा पसंद करता है। यही कहना चाहूँगी कि हम लोग प्रोत्साहित करें बच्चों को या युवा पीढ़ी को कि हेल्दी फूड लेना चाहिए। हेल्दी और अनहेल्दी फूड के ऊपर इसमें बनाया है थम्स अप और थम्स डाउन। थम्स अप फॉर हेल्दी फूड, थम्स डाउन फॉर अनहेल्दी फूड। ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा था, सबने बहुत अच्छा किया है। स्पेशली नेशनल न्यूट्रिशन वीक आप सबको पता है सितंबर के फर्स्ट वीक तक स्टार्ट रहता है, 1 सितंबर टू 7 सितंबर तक। स्पेशली स्पेशल थैंक्स फॉर पोलैंड हेल्थ केयर जो अभी नहीं है इस टाइम में, वो लोग जा चुके हैं। 3:30 को लोगों की एक मीटिंग थी, इसलिए उन लोगों को जाना पड़ा। तो स्पेशल थैंक्स फॉर पोलैंड हेल्थ केयर जो प्रोवाइड करते हैं मैक्सविडा हाई प्रोटीन स्पेशली फॉर द मालनरिश्ड एनीमिक पेशेंट एंड इंटरनल फीडिंग्स के लिए, आरटी फीडिंग्स के लिए प्रोवाइड करते हैं अपना ICU Pro Max, ICU Pro Albumin। देन स्पेशल थैंक्स फॉर जजेस